चैनल प्रेपिड। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, दैट इज 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वी हैव a एज 2, b एज माइनस 3, c एज माइनस 5 माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40 अपॉन 4, दैट इज 3 प्लस माइनस रूट 49 अपॉन 4 एंड रूट 49 इज 7। सो एक्स इज 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। तो ये क्या आ गया? एक रूट आ गया 3 प्लस 7 अपॉन 4 एंड द सेकेंड वन इज 3 माइनस 7 अपॉन 4. So we have two roots as 10 upon 4 and minus 4 upon 4, which is 1, and so two roots are 5 by 2 and minus 1. So this equation के दो roots क्या आ गए? 5 by 2 and minus 1. So moving on to our next part. नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है? 5x² प्लस 13x प्लस 8, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। So we have a has 5, b has 13 and c has 8. So क्या होगा यहाँ पे? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज माइनस 13 प्लस माइनस 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 20 and 20 into 8 is 160 upon 10. So we have minus 13 plus minus root 9 upon 10, and root 9 is 3 upon 10. So two roots are minus 13 plus 3 upon 10 and minus 13 minus 3 upon 10. So क्या आ गया हमारे पास? minus 10 upon 10 and minus 16 upon 10, which is minus 1 and minus 8 by 5. So two roots are minus 1 and minus 8 by 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास क्या है? हमें रूट्स फाइंड करने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास a क्या है? -3, b क्या है? 5 और c क्या है? 12. सो a क्या है? -3, b क्या है? 5, c क्या है? 12. सो क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। सो क्या हो जाएगा ये? -5 प्लस माइनस 25 प्लस 12 12 ज़ा 144 अपॉन -6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -5 प्लस माइनस 169 upon -6, and 169 is a root of 13 upon -6. तो दो रूट्स हमारे पास क्या आ गए? -5 प्लस 13 अपॉन 6 एंड -5 माइनस 13 अपॉन 6. सो यहाँ पे क्या आ गया? 8 अपॉन 6 एंड माइनस 18 अपॉन 6. तो हमारे पास क्या आ गए? 4/3 एंड -3. सो टू रूट्स आर 4/3 एंड -3. मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? a की वैल्यू क्या है? -1, b की क्या है? 7 और c की क्या है? -10. ओके, सो क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है? -1, b इज 7 एंड c इज -10. सो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू -1. सो x क्या हो जाएगा? -7 प्लस माइनस 49, 3 माइनस है तो -40 अपॉन -2. सो 49 माइनस 40 इज रूट 9 एंड रूट 9 इज
3, रूट 9 इज 3 प्लस माइनस 3/2. So यहाँ से 2 रूट्स क्या आ गई, -7 प्लस 3/2 एंड -7 माइनस 3/2. So -4/2 and -10/2, which is -2 and -5. So 2 roots are -2 and -5. Now moving on to the next part, x square plus 2 root 2x -6. तो a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1. b क्या है, 2 रूट x का कोफिशिएंट दैट इज 2 रूट 2. a क्या है 1, b क्या है 2 रूट 2 एंड c इज -6. तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट 2 स्क्वायर, इट विल 4 इंटू 2 दैट इज 8. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac दैट इज 24/2a. सो -2 रूट 2 प्लस माइनस 8 12 32/2. सो 32 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 16 8 4 2 and 2. सो इट विल बी 4 रूट 2. सो क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि ये देखो ये एक 2 आ गया, ये एक 2 आ गया, अकेला बचे तो ये क्या आ गया रूट 2. ओके, सो ये क्या आ जाएगा, -2 रूट 2 प्लस माइनस 4 रूट 2/2. सो एक्स क्या आ जाएगा, -2 रूट 2 प्लस 4 रूट 2/2 एंड सेकेंड वन विल बी -2 रूट 2 माइनस 4 रूट 2/2. सो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 रूट 2/2 एंड सेकेंड वन विल बी -6 रूट 2/2. सो द 2 रूट्स आर रूट 2 एंड -3 रूट 2. सो रूट 2 एंड -3 रूट 2. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट क्या है, a वी हैव एज 1, b क्या है 3 -3 रूट 5 एंड c इज 10. सो अब हम 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं. वी हैव a as 1, b as -3 रूट 5 and c as 10. x is -b plus minus root b square. b square will be -3 root 5 square, that is 9 into 5 45 minus 4ac upon 2a. So x is 3 रूट 5 प्लस माइनस रूट 5/2. अब रूट 5 का तो ना ही फैक्टर्स बन सकते हैं और ना ही इसका कोई रूट है. So this will be 3 root 5 minus root 5/2. So we have two factors as 4 root 5/2 and 2 root 5/2. So x is 2 root 5 and root 5. So 2 root 5 and root 5. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a क्या है हमारे पास हाफ, b क्या है -√11 एंड c क्या है 1. सो a क्या है हाफ, b इज -√11 एंड c इज 1. सो x विल बी -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac that is 2/2a. So √11 plus minus √9 upon -b plus minus root b square 11 minus 4ac/2. So this comes out to be 1. So x is √11 plus minus 3/1. So the one root of x is 3 plus √11 on 1 and other is -3 plus √11/1. That is 2 roots are 3 plus √11 and -3 plus √11. So this is all about the first question using quadratic formula. Now we will move on to the second question. Second question हमें क्या बोल रहा है, find the roots using factorization method. अब हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, factorization method. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट केस 3 डिनोमिनेटर में है, सो हम इसका एलसीएम ले लेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो हमें मल्टीप्लाई करके -30 चाहिए और ऐड करके क्या चाहिए 5 चाहिए.
इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? सो हम 30 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं. 30 इज ग्रेटर 1, 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. सो 6 एंड 5 इन्हें ऐड करके 5 नहीं आएगा. 15 एंड 2, 10 एंड 3. सो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको ऐड करके हमारे पास 5 बने और मल्टीप्लाई करके हमारे पास, सॉरी, इट्स 36. इट्स 36. सो हम 36 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. सो 6 6 ज़ा 36 प्लस इन्हें प्लस माइनस करके 5 नहीं बन रहा है. ओके, अगेन वी विल गो ऑन टू 4 एंड 9. सो हम क्या क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6. 9 इंटू माइनस 4 इज माइनस 36. 9 इंटू माइनस 4 इज माइनस 36. 9 प्लस माइनस 4 इज 5. सो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? 3x मेरे पास कॉमन आया तो 2x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन आया तो 2x प्लस 3. सो वी हैव टू फैक्टर्स एज 3x माइनस 2 एंड 2x plus 3 equals to 0. So x comes out to be 2 by 3 and minus 3 by 2. So two factors are 2 by 3 and minus 3 by 2. Moving on to the second part. Second part में भी हम क्या करेंगे? पहले इसका LCM लेंगे because we have 5 in denominator. तो अगर हम 5 का LCM लेंगे तो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या आ जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो मैं मल्टीप्लाई करके माइनस 6 चाहिए और ऐड करके माइनस 5 चाहिए. सो क्या आएगा? माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3. बट देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी सो आई विल गेट इट एज प्लस. सो प्लस माइनस माइनस 6 एंड माइनस 5. सो और कुछ कॉम्बिनेशंस जो बन सकते हैं दैट विल बी माइनस 6x प्लस 1x. अगर मैं माइनस 6 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस 6 आएगा और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो माइनस 5 आएगा. सो यहाँ से मैंने 2x कॉमन निकाला, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 3. सो टू फैक्टर्स क्या बन गए? 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो x क्या आ गया? 3 एंड माइनस 1 बाई 2. So two factors are 3 and minus 1 by 2. Moving on to the third part. Third part हमारे पास क्या है? 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2. सो हमें मल्टीप्लाई कर 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0. तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? माइनस 6 और ऐड करके क्या चाहिए? माइनस 5. सो अगेन 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस रूट 2. सो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी आई विल गेट माइनस 6 एंड माइनस 5. सो बेसिकली अब यहाँ पे मैं 6 को अगर फैक्टराइज करूँ सो आई कैन आई राइट इट एज 3 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2. बिकॉज रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, इट विल कम आउट टू बी 6. ओके, सो मैं क्या करती हूँ यहाँ से 3 रूट 2 एक्स कॉमन आ गया तो इन दोनों टर्म्स में से. तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? x और यहाँ पे क्या बचा? रूट 2. सो यहाँ से 1 कॉमन आ गया, x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0. सो टू फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गए? 3 रूट 2 एक्स प्लस 1 एंड सेकेंड फैक्टर इज x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0. सो एक फैक्टर क्या आ गया? x की वैल्यू रूट 2 एंड सेकेंड इज माइनस 1 बाई 3 रूट 2. सो टू फैक्टर्स आर root 2 and minus 1 by 3 root 2. Moving on to the fourth part. Fourth part हमें क्या कह रहा है? 3x square plus 5 root 5x minus 10. 3x square plus 5 root 5x minus 10. सो हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो माइनस 30 आए प्लस ऐड करके 5 रूट 5 है. तो मैं क्या करती हूँ? 30 की फैक्टराइजेशन करती हूँ. 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. ओके, सो मैं क्या लेती हूँ? 6 एंड 5. सो 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट 5x माइनस रूट 5x माइनस 10.
अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी दैट इज 6√5 इंटू -√5, दिस कम्स आउट टू बी -30. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी इट्स कम आउट टू बी -5√5. सो क्या आएगा, 3x कॉमन आ गया, x प्लस 2√5 माइनस, अब मैं 10 को लिख सकती हूँ एज √5 इंटू √5 इंटू 2. सो यहाँ से √5 अगर कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 2√5. सो 3x माइनस √5 इज द फर्स्ट वन एंड x प्लस 2√5 इज द सेकेंड वन. दे बोथ इक्वेट टू 0. सो x क्या आ गया, -2√5 and the other one is √5/3. So the two factors are -2√5 and √5/3. So moving on to the last part of this exercise, 21x square minus 21x plus 1/21. So we have 21x square minus 2x plus 1/21. सो बेसिकली अगर मैं इसका एलसीएम लूँगी सो दिस नंबर्स विल कम आउट टू बी, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स बन जाएंगे. सो मैं क्या करती हूँ, हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 1 और ऐड करके क्या चाहिए -2. सो क्या आएगा मेरे पास, -x प्लस 1/21. सो बट यहाँ से मेरा x कॉमन आएगा. सो क्या बचेगा, 21x माइनस 1. अगर मैं यहाँ से -1/21 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21x माइनस 1. सो x माइनस 1/21 एंड 21x माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0. x will be 1/21 and x will be 1/21. Okay, so two factors are 1/21 and 1/21. So this is all about exercise 4.3. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.